Hello everyone, my name is Vivek Tiwari and I'm back with a new concept and a new chapter. हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है आज और पहला टॉपिक है। ठीक है, तो परसेंटेज पहला क्यों उठाया मैंने, इसकी ये वजह है कि अगर हमारा बेसिक क्लियर रहेगा, इसमें काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे बेसिक्स पे काम करेंगी तो हमारे आगे के चैप्टर थोड़े आसान हो जाएंगे। इसको पहले करते हैं, क्योंकि ये भी कहते हैं कि परसेंटेज इज़ द मदर ऑफ ऑल अर्थमेटिक। तो इससे हम अगर काम कर लेते हैं तो आगे के चैप्टर्स आसान रहेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या शुरू करने वाले हैं हम लोग कि हम लोग फ्रैक्शंस को हम लोग जो है परसेंटेज में कन्वर्ट करना सीखेंगे। वी विल लर्न हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। ठीक है, उससे पहले ये बात होती है कि व्हाट इज़ फ्रैक्शन, होता क्या फ्रैक्शन को डिफ़ाइन कर सकते हैं हम लोग ऐसे कि हम लोग a/b के फॉर्म में लिखने को, जिसमें b शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। अगर हमने a/b के टर्म में लिख दिया और b ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, उसे कहते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, तो हम जो पहली चीज़ सीखने वाले हैं कि फ्रैक्शन को कैसे हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें। शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। कोशिश करूँगा जितना ज़ीरो लेवल हो सके वहाँ से स्टार्ट करने का। तो करते हैं। पहला है कि अगर 1/2 है गिवन, ये फ्रैक्शन हो गया। अब पूछे कोई कि इसे परसेंटेज में चेंज करो तो क्या करेंगे, इंटू 100 करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 5 10, यानी कितना बचा 50, यानी कि 50% हो गया आपका परसेंटेज। आपके 1/2 फ्रैक्शन का परसेंटेज कितना हो गया, 50%। उसी ऑर्डर में अगर हम करें तो 1/3, इसको भी क्या करेंगे, इंटू 100। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है ना, कभी कभी क्या होता है कि नंबर प्रॉपर डिविजिबल नहीं होती हैं तो हम घबरा जाते हैं, कैलकुलेशन छोड़ देते हैं। तो हम देखिए सीखते हैं बेसिक से। स्कूल टाइम में कैसे करते थे हम लोग ऐसे करते थे कि 3 से 100 को डिवाइड किया। 3 3 जा 9, कैरी हुआ 1, फिर 0, फिर 3 3 जा 9, कैरी बचा, रिमाइंडर बचा 1। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 33 होल 1/3। पर हम लोग क्या करने वाले हैं ना, हम लोग डेसिमल के 2 प्लेस तक एटलीस्ट कैलकुलेशन सीखेंगे, क्योंकि इस जो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ऐसा तो हम लोग करते आए हैं। बट अभी आप जानते हैं कि TCS पेपर जो भी कंडक्ट कराती है उसके अंदर कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग डेसिमल के 2 पॉइंट तक एटलीस्ट सीखेंगे निकालना। तो कुछ करना नहीं है आपको, बस यहाँ रिमाइंडर 1 था। अब क्योंकि ये 3 से छोटा है, आप क्या करोगे, यहाँ पे डेसिमल लगाया, एक 0 बढ़ा, तो क्या हो गया, 3 3 जा 9, फिर बचा 1, डेसिमल था, 0 प्लेस किया हमने यहाँ पे, 3 3 जा 9। ये प्रोसेस देखिए अब रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, यानी कि हम लोग 1/3 को और क्या लिख सकते हैं, 33 होल 1/3 तो लिख ही सकते हैं। बट वी ऑल्सो कैन राइट दिस इन दिस टर्म 33.33%। ठीक है, तो क्या लिखा हमने, 1/3 इज इक्वल टू 33 होल 1/3%, और इन द टर्म्स ऑफ डेसिमल वी कैन राइट दिस 33.33%। ओके, चलिए इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हैं और क्या करेंगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं, 1/4 की बात करते हैं। ये तो सिंपल सा है, 1/4 इंटू 100, ये 25 टाइम्स में कट जाता है, ये हो गया 25। 1/5 की बात करें, इंटू 100, यानी कि 5 2 जा 10, यानी कि 20% हो गया आपका। 1/6 की बात करें, 1/6 इंटू 100। अब देखिए, इसको भी वापस से उसी पैटर्न में करते हैं। अगर आपको प्रॉपर ऐसे इसको डिवाइड करने में दिक्कत होती हो तो आप इसको इस फॉर्म में कर सकते हैं, इस वाले सीक्वेंस में करके कर सकते हैं। ठीक है, जैसे स्कूल लेवल पर हम लोग सीखते थे वैसे कर सकते हैं, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो। कोशिश ये करनी है कि हमें मिक्स फ्रैक्शन तो सीखना ही सीखना है, हमें डेसिमल के 2 प्लेस तक एटलीस्ट डिजिट पता होनी चाहिए। तो 1/6 का कैसे करेंगे, 16 6 या 96, 16 96 बचा, कितना रिमाइंडर हुआ, 4/6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो हम लिख सकते हैं इसको 16 होल 2/3, 16 होल 2/3।
पर मैंने आपको अभी भी बताया कि वी हैव टू फाइंड एटलीस्ट 2 प्लेसेस आफ्टर डेसिमल। तो आपको अभी भी बताया मैंने क्या कि 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.33। तो यहाँ 2/3 होगा तो क्या होगा, 0.33 को 1/3 को हमने लिखा था 0.33 जो है, तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या लिख सकते हैं, 16.66%। ओके। आगे बढ़ते हैं, 1/7 का करते हैं। क्या होता है इसका, 14 7 98, यानी 14 होल 98 हुआ, नहीं कैरी कितना हुआ 2/7। या डेसिमल के टर्म्स में लिखना हो तो देखिए, अगर इस सीक्वेंस में भी लिख लिया है आपने तो आप इसको फर्दर अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप 7 से 2 को डिवाइड करिए, क्योंकि ये डिजिट छोटा है, 7 से कटेगा तो है नहीं। डेसिमल लगाइए, 0 बढ़ गया, 7 2 जा 14, कितना बचा 6 बचा, फिर यहाँ कितना हुआ, फिर यहाँ 7 8 जा 56 बचा 4, डेसिमल के 2 पॉइंट तक हो गया। इट मीन्स दैट वी कैन राइट दिस 14 होल 2/7 ऑल्सो विल बी इक्वल टू 14.28%। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो 1/7 को हम क्या लिख सकते हैं, मीन्स 1/7 द फ्रैक्शन ऑफ 1/7 इन द फॉर्म ऑफ डेसिबल कैन बी रिटन एज 14.28%। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसी सीक्वेंस में देखते जाइए, मैं निकालता हूँ, आप इसको घर पे अच्छे से सॉल्व करिएगा। इसको लिख सकते हैं 12.5%। फिर 1/9 की बात करें, 1/9 की बात करें तो इसको आप लिखते हो क्या, 11 होल 1/9% इन द फॉर्म ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन, बट आई हैव टोल्ड यू वी हैव टू गो एटलीस्ट 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो क्या लिखोगे आप, 11.11%। इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा, इस पर मैं कई सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, फ्रैक्शंस निकालना सिखाऊंगा, जो कि आपको बिल्कुल यूनिक लगेगा, ठीक है। अब बात करते हैं 1/10 की। 1/10 की बात करें तो इंटू 100, 10 10 जा 100 यानी 10% हो गया। आगे बात करें हम लोग 1/11 की, इंटू 100, इसको लिख सकते हैं 9 होल 1/11 इन द फॉर्म ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन, बट हमें डेसिमल के 2 प्लेस तक जाना है, मीन्स वी कैन ऑल्सो राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ 9.09%। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अब आपको मैंने बता दिया बेसिक तरीका कि निकालते कैसे हैं। अब मैं लिखता जाता हूँ और आप जो है घर पे प्रैक्टिस करेंगे इसको निकालने की। अब 1/12 को क्या लिख सकते हैं, आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन पता होगा, तो मैं सीधा डेसिमल के 2 प्लेसेस तक लिखता हूँ और आगे बढ़ते हैं हम लोग। 8.33%, 1/13 कैन बी रिटन एज 7.69%, 1/14 कैन बी रिटन एज 7.14%, 1/15 can be written as 6.66%, 1/16 can be written as 6.25%, 1/17 can be written as 5.88%, 1/18 can be written as in the form of 5.55%, 1/19 can be written as 5.26%, 1/20 can be written as 5%। ओके, ये आप 1/2 से एटलीस्ट 1/20 तक इतना आप ध्यान रखिए, इतनी चीज़ों को आप ध्यान रखिए। आपको मैंने बताया कि 1/2 से ले करके 1/20 तक के फ्रैक्शन को कैसे निकालना है, या फ्रैक्शन से इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है। यह आज आपका पहला सेशन था, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप इसके बेसिक टर्म्स को जान लीजिए, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्ट करने को देख लीजिए। अब कल मैं आपको इन्हीं के बेसिस पे सवाल बताऊंगा, पहले फ्रैक्शंस को ही कन्वर्ट करने को बताएंगे भाई। मैं परसेंटेज में क्वेश्चन दूंगा आपको, एंड द वर्क ऑफ योर्स विल बी टू कन्वर्ट इन फ्रैक्शन, ठीक है। तो आप लोग इसको इतना समझे होंगे मेरे ख्याल से, और अगर फिर भी डाउट होगा आपको तो आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, या फिर मेरा ये नंबर है, ये मेरा नंबर है और मेरा नाम विवेक तिवारी है। आप मुझे इस नंबर पे अपने डाउट्स को मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है।
तो आज का सेशन इतना ही रखते हैं। आज केवल मैंने बताया कि आपको 1/2 से 1/20 तक फ्रैक्शन, और आप उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो मुझे आप मैसेज करके या कमेंट बॉक्स में चीज़ों को इन्फॉर्म कर दीजिएगा, मैं इसे फिर से बताऊँगा, ठीक है। कल हम क्या करेंगे लेक्चर 2 में, इन्हीं टर्म्स में फ्रैक्शंस को मैं परसेंटेज को दूंगा, आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। चलिए फिर कल मिलते हैं लेक्चर 2 में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। बस आप बने रहिए और आप खुद देखिएगा, हम बिल्कुल ज़ीरो टू टॉप लेवल तक जाएंगे। टॉप लेवल का मतलब क्या है कि आपके एग्ज़ाम लेवल तक ही जाना है ना, एग्ज़ाम लेवल तक जाएंगे। पेपर देने जब बैठेंगे आप तो आपको चीज़ें फेमिलियर लगेगा कि आपको चीज़ें आती हैं, ठीक है। चलिए फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय।